हेलो नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे हरियाणा में गुप्तकालीन साक्ष्य। हरियाणा में गुप्तकाल से संबंधित क्या साक्ष्य मिले हैं, ताकि जिससे ये पता चले कि जो गुप्त काल के समय में हरियाणा था वो गुप्त वंश के राजाओं के अधीन था। इससे पहले हम मौर्य काल के साक्ष्य पढ़ चुके हैं कि हरियाणा में मौर्य काल से संबंधित क्या साक्ष्य मिले हैं, और उससे भी पहले की वीडियो में हम हरियाणा में जो गणराज्य हैं उनसे संबंधित बातें जान चुके हैं कि हरियाणा में कौन से गणराज्य थे, कहाँ उनके सिक्के मिले हैं, क्या कुछ मिला है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो का लिंक मिलेगा, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम गुप्त काल से संबंधित बातें करेंगे, सिर्फ हरियाणा की। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गुप्त काल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गुप्त काल की जो स्थापना की थी वो श्री गुप्त ने की थी। श्री गुप्त ने गुप्त काल की स्थापना की थी, और ये श्री गुप्त ये कुषाणों के सामंत थे। जब कुषाण वंश का जो पतन होना शुरू हुआ था, तो इन्होंने अपने वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? श्री गुप्त ने। अगर पूछ लिया जाए कि गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर ये पूछ लिया जाए कि गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा कौन हुए हैं, तो वो आपके समुद्रगुप्त हुए हैं। समुद्रगुप्त हैं वो वास्तविक संस्थापक हुए हैं। इनका एक अभिलेख है इलाहाबाद में प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख है, जिससे ये पता चलता है कि हरियाणा है वो समुद्रगुप्त ने अपने अधीन कर लिया था। और सबसे ज्यादा मंदिरों का निर्माण हुआ था वो गुप्त काल में हुआ था। और गुप्त वंश की जो राजा थे, उनकी जो मेन भाषा थी वो आपकी संस्कृत थी। और इनके टाइम में सबसे ज्यादा मंदिरों का निर्माण हुआ था। इस वजह से इस युग को, जो गुप्त काल का समय था, उसे मंदिरों का स्वर्ण युग यानी मंदिरों का काल भी कहा जाता है। मंदिरों का काल, क्योंकि इस काल में सबसे ज्यादा मंदिरों का निर्माण हुआ था। और जो मंदिर बनाए जाते थे वो पंचायतन शैली में बनाए जाते थे। ये भी पूछा जा सकता है। मंदिर थे वो पंचायतन शैली में बनाए जाते थे। ठीक है भाई। और एक विदेशी यात्री आए हैं गुप्त काल के टाइम में, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में। चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में चीनी यात्री फाहियान आए थे भारत। फाहियान भारत आए थे, और वो कब से कब तक इंडिया में रहे थे? वो 399 से 414 ईस्वी तक इंडिया में रहे थे। कौन? चीनी यात्री फाहियान। और उनकी एक पुस्तक है जो पूछी जा सकती है, उसका नाम है फा के की। ये उनकी पुस्तक है, पूछी जा सकती है, ये भी ध्यान रखेगा। अब देख लेते हैं हरियाणा में कि गुप्त वंश से क्या कुछ साक्ष्य मिले हैं। देखिए भाई, प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख से ज्ञात होता है कि हरियाणा गुप्त साम्राज्य का भाग था। किस अभिलेख से पता चलता है? प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख, जो कि इलाहाबाद में है। इसके अनुसार समुद्रगुप्त ने योद्धे गणराज्य को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था। यानी जो हरियाणा है वो किस राजा के टाइम में अधीन आया था? वो समुद्रगुप्त के टाइम में हरियाणा था वो गुप्त वंश के अधीन हुआ था। उन्होंने योद्धे गणराज्य को हराकर हरियाणा को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ये साक्ष्य प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख इलाहाबाद में मिलते हैं। गुप्त हैं जो गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा हुए हैं, उनके से संबंधित जो सिक्के मिले हैं वो मिताथल व जगाधरी में मिले हैं। जगाधरी व मिताथल में समुद्रगुप्त कालीन सिक्के मिले हैं। तोशाम भिवानी में गुप्त काल की से संबंधित भगवान विष्णु से संबंधित 2 सरोवर मिले हैं। देखिए भाई, जो हमारे हिंदू देवता हैं उससे संबंधित मंदिरों का निर्माण किसने गुप्त काल में सबसे पहले शुरू हुआ था? तो भगवान विष्णु से संबंधित 2 सरोवर मिले हैं, गुप्त काल के हैं, जो वो तोशाम भिवानी में मिले हैं। हिसार में एक स्तंभ अभिलेख मिला है जिसमें भगवत धर्म से संबंधित साक्ष्य मिले हैं। देखिए भाई, हम अलग अलग वंश के साक्ष्य अलग अलग वीडियोस में क्यों करवा रहे हैं? तो क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हिसार में, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हिसार में स्तंभ अभिलेख जिसमें भागवत धर्म से संबंधित साक्ष्य मिले हैं, वो किस काल से संबंधित है? तो वो गुप्त काल से
संबंधित है। यानी कि हमें कन्फ्यूजन ना हो कि कौन से साक्ष्य हैं गुप्त काल के हैं, कौन से साक्ष्य मौर्य काल के हैं, कौन से साक्ष्य हर्षवर्धन का के समय के हैं। इसलिए इनकी अलग-अलग वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 5th नंबर पे देखिए, नचारखेड़ा जींद में है। जटायु श्री राम, लक्ष्मण, सीता के चित्र और रामायण अंकित श्लोकों की मोहरें मिली हैं। ये भी आपकी गुप्त काल की हैं। गुप्त कालीन सूर्य देवता की जो मूर्ति है वो अग्रोहा में मिली है और सूर्य देव की स्तंभ पर बनी मूर्ति है वो थानेसर में मिली है। दोनों अलग-अलग है, कंफ्यूज ना होइएगा। जो सूर्य देव की मूर्ति मिली है वो अग्रोहा में, जो हिसार में है, बरवाला में, वहां मिली है। और सूर्य देव की जो स्तंभ पर बनी मूर्ति है वो थानेसर कुरुक्षेत्र में मिली है। और शेष सैया पर लेटे विष्णु भगवान की मूर्ति है वो फैजलीपुर सोनीपत में मिली है। कपाल मोचन जो यमुना नगर में है वहां गुप्त काल के 2 अपूर्ण अभिलेख मिले हैं। देखिए, हमने मौर्य काल का जो पीछे की वीडियो पढ़ी है उसमें एक करनाल का अभिलेख है मौर्य काल का, वो भी अपूर्ण है, वो भी पूरा नहीं मिला है जो ख्रोष्टी लिपि में लिखा गया है। और कपाल मोचन यमुना नगर में गुप्त काल के 2 अपूर्ण अभिलेख मिले हैं। भाई, गुप्त काल की जो मेन भाषा थी वो संस्कृत और प्राकृत थी। मेन संस्कृति और दूसरी प्रकृत भी यूज की जाती थी। देखिए, लाओस विदेश में भी एक अभिलेख मिला है जिसमें महाराजा श्री देवका के अभिलेख में थानेसर कुरुक्षेत्र का वर्णन मिलता है। ये जो साक्ष्य मिले हैं विदेश में ये भी गुप्त काल से संबंधित हैं। गुप्त कालीन जो मोहरें हैं वो रोहतक में मिली है। ये जो 11 साक्ष्य है ये हरियाणा में मिले हैं गुप्त काल से संबंधित, जिससे हमें पता चलता है कि हरियाणा था वो गुप्त वंश के जो राजा थे उनके अधीन था, यानी हरियाणा में गुप्त वंश का शासन भी चला था। इससे पहले की वीडियो में मैंने मौर्य वंश करवाया है और इससे जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम हर्षवर्धन के बारे में बिल्कुल डिटेल में करेंगे, उसका प्रशासन वगैरह, उसके उसके प्रशासन वगैरह, उसके जीवन के बारे में सब कुछ करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं उसका लिंक जो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।